ही सब कुछ बोलेगा। जब समय आ जाएगा तो फौरन आपको यहाँ से निकाल के खड़ा कर देगा। बड़े ध्यान से सुनो, ये सत्संग है, धर्म संग है। मानो ये संदेश है, इंद्रियों का संदेश है, आत्मा का संदेश है, सुधारक संदेश है और आपको बचने का है। और जो आपने अच्छा बुरा उसका सबका निराकरण, अच्छे का क्या है। आप अगर वैकुंठ में जाना चाहते हो तो अच्छा काम करो, उधर चलो, लेकिन अच्छे काम करने वाले वैकुंठ में नहीं जाते। जो शुभ कर्म करते हैं, धनी मानी, स्वरूप सुंदर, निरोगी शरीर, बच्चे पूरे और ये सब मान्यताएं, विद्या भाषा आपको मिल जाएगी, राजपाट मिल जाएगा। शुभ कर्मों का इस जगत में आपको फल मिलेगा, स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग कब मिलेगा? जब त्यागे कर्म शुभा शुभदाए। शुभ कर्म को त्यागो, अशुभ कर्म को त्यागो, तब आपको स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा। लेकिन आप तो शुभ कर्म त्याग नहीं सकते हो, तो यही का सामान ज्यादा और कम आपको मिल जाएगा। 4 गांव के राजा बन जाओगे, 10 गांव के बन जाओगे, 1 प्रांत के बन जाओगे, पुण्य चिड़े मिलोगे। अगर शुभ कर्म भी आपने त्याग दिया और अशुभ भी त्याग दिया और स्वर्ग आपको वैकुंठ मिल गया, तो पुण्य चिड़े मिलोगे। फिर राजाओं के घरों में आओगे और फिर जानवर मारोगे, आदमी मारोगे, हिंसा कराओगे, बदमाशी करोगे और सीधे फिर नरक को चले जाओगे। लहराट घड़ी और ऊंचे नीचे, कभी ऊपर गए और कभी चले गए सीधे, और करोड़ों वर्षों के लिए चले गए, फिर निकल करके इधर नहीं आए और इधर नहीं आए तो उधर नहीं जाओगे। अभी तो अच्छा सुहावना वक्त है कि इधर बैठे हुए हो और जीवात्मा दरवाजे पर है। जरा सा उसको ऊपर देखो, अपनी अंदर वाली आंख से बाहर की आंखें बंद करो, थोड़ी देर के लिए इस दुनिया को देखना बंद करो और अंदर की आंख जगाना यानी प्रारंभ करो, तो वो आंख खुल जाएगी और ये उसका हो जाएगा। कहते हैं कि अगर तुम्हारा हित होगा तो किससे होगा? गुरु किसको कहते हैं? जो उससे मिला है। गुरु कोई मनुष्य नहीं। गुरु वो बोध, वो ज्ञान, वो प्रकाश, वो लाइट, वो है गुरु। गुरु कोई हार मात नहीं। कहते हैं तुम अपना हित चाहते हो तो कहते हैं जो वो कहते हैं चित्त दो, काम बन जाएगा। और तुम अगर हित नहीं चाहते हो, अपना चित्त नहीं लगाते हो, तो बच्चा ये काम होने वाला नहीं। इसलिए अपना हित चित्त लगाओ उन महान आत्माओं से, उन विभूतियों से जो इधर से साफ करके उधर खड़ा कर दें और इधर आग लगा दे आपके इन कर्मों में। शुद्ध और पवित्र निर्मल हो जाओ। निर्मल जन सो मोह पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। प्रेम से प्रकट होए में जाना, वो कैसे मिलेगा? प्रेम से। फिर क्या करना होगा? निर्मल होना होगा। और गुरबिन भव निज तरह न कोई। ये सब चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन सब की सब महापुरुषों पर आधारित। हित चाहते हो, चले जाओ महात्माओं की तलाश करो, खोज करो। कहीं न कहीं भारत में तुमको मिल जाएंगे जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। फिर जो कुछ भी हो उनके ऊपर अपना सब कुछ जला डालो, काम बच जाएगा आपका। लेकिन बच्चा, आप तो कुछ समझते नहीं, दुनिया में फंसे हुए हो। आपको तो क्या मालूम है बच्चे को और क्या चाहिए? खिलौना। भूल गया सब कुछ। रो रहा था, खिलौना उसको माया भी मिल गया।
बस उसे ना ये पता है कि कहाँ आया, कहाँ से जाना, किनके पास जाना, आत्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, मुक्ति क्या है और नरक क्या है। कुछ में उसे खिलौना मिल गया, माया भी उसको खेलने लगा, उसी में रम गया। अब महात्मा से अरे माया भी खिलौने में क्यों फंसे हुए हो, इसमें तो तुमको दिखाया अभी आकर के ले लेगी, फिर तुम रोते रह जाओगे। ऐसा करो कि मायावी खिलौना खत्म करो और सत्य खिलौना ले लो जो छूटे नहीं तुमसे। वो आप अपना हित समझते नहीं, कल्याण अपना समझते नहीं, चित्त लगाते नहीं, महापुरुषों के पास जाते नहीं, काम कैसे बनेगा? बोलो। सूरत जा सबद मिलाई करने से दिन आई कमा। कहते हैं महापुरुष के भाई सूरत को नाम के साथ, शब्द के साथ, आवाज के साथ, उस कलमा के साथ, आसमानी आवाज के साथ जो आयतें खुदा की उतर रही उसके साथ अपनी रूह को, अपनी सूरत को जोड़ दो। ये कमाई तनाई में, एकांत में, कहीं भी इसको कर लो। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन अपने आप धीरे से इसकी कमाई तनाई में करने लगो। बाहर के शब्दों का जहाँ रिश्ता नाता और तांता टूटा और अंदर चालू हो जाएगा। अंदर जैसे ही चालू हो गया खबर आलम की पढ़ने लगेगी, उसकी खबर तो जब ही पड़ेगी। इधर से तनाई आप होते नहीं, अपने कानों को इसमें रमाए हुए हो, उधर का आपको कोई ज्ञान और बोध और भेद और राज मालूम नहीं है, तो इसलिए इधर बंद करो, उधर सुनने लगो। उधर बंद कर दिया, इधर सब गए। तो कहते हैं निश्चित प्रतिदिन जब समय मिल जाए, सुबह शाम दोपहर में अपनी सूरत को नाम के साथ जोड़ दो। जिस नाम के साथ जोड़ करके वाल्मीकि ब्रह्मांड में चले गए और ब्रह्म का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब ब्रह्म का साक्षात्कार दर्शन तो रूप है, उनके आंखें हैं, कान भी है, बिना रूप के नहीं है। अगर रूप नहीं होगा तो दीदार किसका होगा? सूरत नहीं होगी तो दीदार किसका होगा? दीदार जब ही होता है जब सूरत, रूप है, आकार है। लेकिन ये आंखें उस आकार को नहीं देख सकती हैं, उसके लिए तो जीवात्मा में स्वयं आ दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र है। ये कमाई धीरे से हित समझकर, जो महात्मा कहते हैं कि बच्चा ये दरवाजा है, इस पर अब बैठ जाओ, अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को और उस जीवात्मा के कानों से ये कमाई तुम कर लो नाम की, और नाम के साथ जुड़ के चढ़ जाओ। बस जैसे ही चढ़ना शुरू हुए वैसे ही एकदम अंधकार दूर हो जाएगा। प्रकाश की दुनिया में जब खड़े हो जाओगे तो ऊंचे स्थान पर खड़े होकर नीचा सब कुछ दिखाई देता। यहाँ का एक एक जर्रा सब कुछ दिखाई देता है। यहाँ इस अंधकार दुनिया की एक एक चीज सबकी सब नजर आती है, कोई चीज छुपने वाली नहीं। ऐसा जलवा, ऐसा रहस्य, ऐसा दृश्य तुम्हारे अंदर उस परम पिता परमात्मा ने जन्म जात का भरकर रखा। लेकिन ये संपत्ति, दौलत जब ही आपको मिलेगी जब आप महात्मा के पास। महात्मा कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं, कोई यहाँ गेरू और सफेद कपड़ों का नाम नहीं, संस्कृत और अंग्रेजी का नाम नहीं। मान